अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे थे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास टुडे टॉपिक इज़ डाटा हाइडिंग एंड कैप्सुलेशंस। कि हमारे पास डाटा हाइडिंग क्या होता है, एनकैप्सुलेशंस क्या चीज़ है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों आई है। डाटा हाइडिंग एंड कैप्सुलेशन बेसिकली हमारे पास इसकी ज़रूरत इसलिए आई है कि अगर हम एक डाटा जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, ताकि हमारे पास या तो वो दूसरा बंदा एक्सेस ना कर सके। लेकिन यहाँ पर C++ में इसका मेन जो यूज़ होता है वो ये होता है कि कोई दूसरी क्लास, ठीक है, वो हमारे डाटा जो हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसको हाइड किया हुआ है, उसको कोई ड्राइव क्लास या दूसरी क्लास इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, तो आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास ये ड्राइव क्लास क्या है और कौन सा जो डाटा हाइडिंग है वो ड्राइव क्लास उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, और कौन सा एक्सेस कर सकता है। तो डाटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन का बेसिकली मतलब ये हुआ कि कोई भी डाटा है उसको हम इनकैप्सुलेशन कर देते हैं या हाइड कर देते हैं कि जैसे क्योंकि उसको दूसरी क्लास एक्सेस ना कर सके। इस तरह एक सिंपल हम अपने कंप्यूटर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर या कोई भी हमारे पास इमेज वगैरह पड़ी हुई हैं, हम उसको हाइड कर देते हैं ताकि कोई शख्स उसको, दूसरा इलीगल जो पर्सन है वो जो उसको देखने आए वो उसको देख ना सके। ठीक है, इसी तरह सेम जो कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट का है कि हम डाटा को हाइड कर देते हैं, इसी तरह C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी एक डाटा हाइडिंग एंड कैप्सुलेशन का एक टॉपिक है कि जिसमें हम क्या कर देते हैं, डाटा को हाइड कर देते हैं और कोई दूसरी क्लास और या ड्राइव क्लास उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती। और इसमें फिर हम 3 किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे या डाटा हाइडिंग के रूल्स पढ़ेंगे कि हम उसको कितनी परमिशन दे रहे हैं। ऐसे भी हमारे पास डाटा हाइडिंग है कि जो ड्राइव क्लास में एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास ऐसा भी डाटा हाइडिंग के कंसेप्ट है कि जिसमें वो ड्राइव क्लास में एक्सेस नहीं करेगा। आइए क्लास चलते हैं टॉपिक की तरफ कि डाटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है। डाटा हाइडिंग इज़ वन ऑफ C++ features in which the members of a class are protected against illegal access from outside the class। अभी क्लास हमने स्टार्ट में भी बता चुका था कि मेंबर्स हमारे पास क्या है। मेंबर्स बेसिकली डाटा मेंबर्स होते हैं। डाटा मेंबर्स में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। क्लास ये देखें, यहाँ पर हमारे पास मेंबर क्या है, मेंबर्स की 2 टाइप्स हो जाती हैं, डाटा मेंबर्स, डाटा फंक्शंस। ठीक है, यानी मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर्स में हमारे पास वेरिएबल्स वगैरह आते हैं और मेंबर फंक्शन में हमारे पास फंक्शंस आते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये डाटा हाइडिंग बेसिकली क्या करता है कि जो इलीगल एक्सेस है, एक तो लीगल एक्सेस होता है, वो इलीगल एक्सेस को फ्रॉम आउटसाइड द क्लास उसको रोकता है। डाटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। तो वी हैव द फैसिलिटी ऑफ हाइडिंग डाटा यूजिंग डिफरेंट एक्सेस लेवल, कि हम उसको कैसे फैसिलिटीज कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल पे। फॉर एग्जांपल 3 टाइप है, मैंने ये बताया भी था स्टार्ट में कि एक्सेस स्पेसिफायर की 3 टाइप्स होती हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट हमारे पास वो एक्सेस स्पेसिफायर है जो विद इन क्लास होता है। वो जो प्राइवेट हमारे पास होता है उसको हम आउटसाइड द क्लास या आउटसाइड द क्लास हो या उसकी कोई ड्राइव क्लास हो, उन दोनों में हम उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड में क्या होता है हमारे पास कि उसमें आउटसाइड द क्लास हम कोई भी उसका मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते, बट ड्राइव क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम टू सेम पब्लिक है हमारे पास। पब्लिक में आप एनीवेयर, कहाँ भी उसको किसी ड्राइव क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं, आउटसाइड द क्लास उसके मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं।
मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन मज़ीद कर देता हूँ। प्राइवेट में क्या हो सकता है, एक्सेस विद इन क्लास ओनली, मतलब इसका ये हुआ कि सिर्फ ओनली विद इन क्लास, ठीक है। अगर उसकी ड्राइव क्लास भी है तब भी वो उसको एक्सेस नहीं होने देगा। और प्रोटेक्ट में क्या है, एक्सेस विद इन क्लास एंड ड्राइव क्लास। क्या है, एक तो वो जो प्रोटेक्ट जो है वो विद इन क्लास भी एक्सेस देगा एंड ड्राइव क्लास भी एक्सेस देगा। लेकिन प्राइवेट क्या करता है, वो विद इन क्लास करता है। और ड्राइव क्लास भी जो उसकी हो रही होती है, जो सब क्लास एक मेन क्लास से सब क्लास बन रही होती है, वो सब क्लास में भी प्राइवेट एक्सेस नहीं देगा। बट प्रोटेक्ट स्पेसिफाई क्या करता है कि एक्सेस विद इन क्लास एक क्लास के अंदर होगा एंड प्लस ड्राइव क्लास के अंदर भी एक्सेस देगा। और पब्लिक हमारे पास क्या होता है, एनी वेयर, आप उसके मेंबर्स को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है क्लास। उसके बाद मैंने एक आपकी आसानी के लिए एक इमेज इंसर्ट की है। अभी देखिए क्लास, यहाँ मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, जिसका पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। अब एक मेरे पास क्लास है, आपकी मर्जी है कि उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी डाटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन कैसे आप वो सेट करना चाहते हैं। आया उसको पब्लिक रखना चाहते हैं कि एनीवेयर इस्तेमाल हो सके, या उसकी जो डाटा हाइडिंग है वो प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं। जब एक क्लास के अंदर आपने ये मैंने क्लास क्रिएट की और उसके अंदर मैंने डाटा सारा प्राइवेट कर दिया, उसकी जो डाटा हाइडिंग की जो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है क्लास। तो वो जितना भी अगर उसके डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है वो विद इन क्लास ही एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह क्लास देखें कि अभी इसके सामने मेंशन भी किया हुआ है कि प्राइवेट डाटा नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, कि प्राइवेट डाटा जो है वो आउटसाइड एक्सेस नहीं हो सकता, मतलब कि क्लास के बिल्कुल आउटसाइड डाटा एक्सेस नहीं हो सकता। अब प्रोटेक्टेड में क्या है, एक्सेसिबल टू ड्राइव क्लास, कि एक क्लास से जो सब क्लास बनी होती है वो उसमें डाटा एक्सेस हो सकता है। पब्लिक में क्या है, एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि आप कहीं भी, ठीक है, कहीं भी क्लास के किसी भी कोने पे आप उस डाटा को एक्सेस करना चाहें या मेंबर्स को एक्सेस करना चाहें तो उस मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लास एक ये नीचे मैंने टेबल दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें अक्सर MCQs आ जाता है या शार्ट क्वेश्चन आंसर भी, शार्ट क्वेश्चन आंसर का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेस ऑफ मेंबर्स इन द सेम क्लास, कि अगर मेरे पास जो मेंबर्स हैं, मेंबर आपने स्टार्ट में बताया डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं, कि अगर मेरे पास डाटा मेंबर या फंक्शन इन द सेम क्लास, बिल्कुल विद इन क्लास या सेम क्लास में अगर मेरे पास यूज होंगे तो वो कौन कौन से कर सकते हैं। तो पब्लिक का तो हमने ये किया था कि उसके डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो हैं वो कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, यस। प्रोटेक्टेड में क्या था कि इन द सेम क्लास में भी हो सकते हैं। प्राइवेट में हमने क्या कहा था कि हम डाटा को क्या कर सकते हैं, विद इन द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेम क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई ड्राइव क्लास नहीं किया, इन द सेम क्लास, एक क्लास के अंदर हम कर सकते हैं। इन द सेम क्लास में क्या है कि अगर हमने डाटा को एक्सेस करना हो तो वो तो प्राइवेट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि सेम क्लास है, प्रोटेक्ट के अंदर भी कर सकते हैं और पब्लिक के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, एक्सेस ऑफ मेंबर इन द ड्राइव क्लास, तो इन द ड्राइव क्लास में क्या है, पब्लिक के अंदर भी हम ड्राइव क्लास में डाटा मेंबर और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं, हमने ऊपर स्टडी कर लिया है। बट प्राइवेट के बारे में हमने ये कहा था कि वो सिर्फ इन द सेम क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, ना तो ड्राइव क्लास में होंगे, ना मतलब कि आउटसाइड भी होंगे।
तो इसमें हमारे पास नो आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि वो अपने जो मेंबर्स हैं वो ड्राइव क्लास में भी एक्सेस होने दें। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो आउटसाइड में क्या है, तो वो पब्लिक परमिशन देता है कि आप उसके मेंबर्स आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, बट प्रोटेक्ट एंड प्राइवेट इस दोनों की परमिशन नहीं देता। प्रोटेक्टेड भी सिर्फ यहाँ है कि उसके ड्राइव क्लास है, सब क्लास है, तो उसमें परमिशन दे देता है, बाकी वो भी परमिशन नहीं देता। ठीक है क्लास, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हम मेरे से व्हाट्सएप से भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक आज का टॉपिक था। और क्लास आपने देखा कि डाटा हेडिंग हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है कि किसी भी डाटा को हमने हाइड करना होता है, एनकैप्सुलेशन करना होता है, ताकि हमारे पास कोई दूसरा यूज़र या जो क्लास है वो हमारे पास विदाउट परमिशन डाटा एक्सेस ना कर सके। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।